हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.4 ले रहे हैं डिफ्रेंशिएशन की, है ना, जिसके क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, ये वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि धीरे धीरे स्पेशल क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन के आते जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन e अपान साइन एक्स है, फिर e की पावर साइन इनवर्स x है, फिर e की पावर x की पावर 3 है, फिर ये। तो इसमें इन जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं उसमें सबसे बेटर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 को आप ध्यान से समझिएगा। यदि ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा सबसे बढ़िया है, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपको डिफ्रेंशिएशन की चैन रूल समझ में आएगी। चैन रूल का मतलब हम आपको शुरू दिन ही बताए थे। चैन रूल नहीं बोले थे, पर चैन रूल बताए थे, पावर के हिसाब से, फिर बेस के हिसाब से, फिर यदि साइन थीटा लगा है तो उसके थीटा के हिसाब से, या कोफिशिएंट होता तो इनटू में चला जाता है। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, चैन रूल लगेगा। तो इन क्वेश्चनों में ये सभी क्वेश्चन देखिए, ये सिंगल फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन है, ये भी, क्योंकि x एक ही दिख रहा है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 किस फॉर्म में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चूंकि ये क्वेश्चन प्लस या माइनस से जो डिफ्रेंशिएशन जुड़े रहते हैं, तो इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे तुम इसका करेंगे जैसे, उसी तरह इसका करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये और ये, तो इसी के पार्ट को प्लस से बहुत सारे क्वेश्चन बना दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया है। तो यदि क्वेश्चन प्लस माइनस से यदि अलग अलग हो रहे हैं कोई तुम्हारे फंक्शन या एक्स जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो डिफ्रेंशिएशन, तो वो अलग इंडिपेंडेंट रहते हैं। माने इसका यहीं करोगे, इसका यहीं करोगे, इस तरह से इसको कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट बी टेक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट। तो ये देखिए, e की पावर x अपान साइन x लिखा है ना। तो इसको तो आगे हम किसी के इक्वल सपोज कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं किया जाता है, इसको किसी वैल्यू के इक्वल सपोज कर लो। जैसे हम इसको सपोज कर लिए, लेट y इक्वल टू e की पावर x अपान साइन x, है ना। तो अब ये भी, क्योंकि ये वैल्यू हम इसके इक्वल मान लिए हैं, तो ये भी अब किसके अनुसार काम करेगा? एक फंक्शन के अनुसार काम करेगा। अब देखिए, ये तो डबल फंक्शन का क्वेश्चन है ना। आपस में ये डिवाइड फॉर्म में है, इसलिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? d अपान डी एक्स f1 अपान f2, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें f2 को हम क्या करते हैं? बाहर रखते हैं और f1 का डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं। फिर f1 को हम बाहर रखेंगे, f2 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? होल स्क्वायर हो जाता है ना। तो आपको आइडेंटिटी अब ये इसके अनुसार समझ में आ गई होगी। यही आइडेंटिटी हमेशा यदि कोई फंक्शन डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे ये की लिखा है, तो उसमें हमेशा यही आइडेंटिटी काम करती है। तो ये आइडेंटिटी आप अब अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो कब तक लिखते बैठोगे, है ना। एग्जाम में ज़रूर इसको बताना चाहिए बगल में लिख के। बाकी यदि प्रैक्टिस कर रहे हो तो डायरेक्ट तुम्हारी दिमाग में फार्मूला हो और डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन कर दो। तो जैसे देखिए, यही क्वेश्चन इस फार्मूले में हम लगा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू, ये देखिए, ये आपका क्या है? ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फार्मूले में सेकंड फंक्शन को हमें आगे बाहर रखना है। तो ये जैसे साइन x बाहर रखे
फिर इसका डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर माइनस, फिर इसको बाहर रखेंगे ई की पावर एक्स को और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी अपान डी एक्स साइन एक्स। फिर फार्मूले में क्या है f2 का होल स्क्वायर, माने f2 इसमें क्या है साइन x है, तो साइन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यदि आपसे ये फार्मूला बनता है तो आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे साइन x ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है तो हम ई की पावर x डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो हमने स्ट्रक्चर में रख दिया, जो ये था इस स्ट्रक्चर में इसको हमने पुट कर दिया साइन x। अब देखिए इसमें e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है ना, तो अभी तो हम e की पावर x का लिए, पर ये x तो है अभी, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन लिया जाएगा। हमें लास्ट में x तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इसको, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस e की पावर x। अब हम साइन x का लेंगे तो साइन x का क्या होता है cos x, फिर ये तो बेस का ले लिए, x क्या है 1 हो जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर x, है ना। ये वैल्यू इस तरह आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई e की पावर x कॉमन ले सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, या इन दोनों को इसके साथ अलग अलग लिख सकते हैं, e की पावर x साइन x माइनस cos x अपान साइन स्क्वायर x। दिस इज योर आंसर। अब ये तुम्हारा आंसर है, ठीक। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके साथ माने डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग अलग लिख के अलग ढंग से भी उत्तर आंसर अपना दे सकते हैं, पर ये तुम्हारा आंसर, इसके आगे वो सिंप्लीफाई है तो आप अपने ढंग से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना है तो यही आपका आंसर है। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x। सॉल्यूशन सेकंड, लेट y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए e की पावर में यहाँ पिछले क्वेश्चन में x लिखा था, अब इसमें क्या लिख दिया साइन इनवर्स लिख दिया। तो e की यदि पावर में कोई भी वैल्यू है तो वो x के ही इक्वल आपको मान के चलना। ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो e के हिसाब e के रिस्पेक्ट में ये x ही इसको मानोगे पूरा। जब e की पावर x का लोगे तो ये पूरा x के समान काम करेगा। तो e की पावर x का e की पावर x हम पढ़ते हैं, तो मतलब कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, तो x प्लेस में क्या है साइन इनवर्स x, तो e की पावर x का यहाँ पे आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x। फिर पावर में क्या दिया है साइन इनवर्स x, तो आगे तो हम e का ले लिए e की पावर x का। फिर पावर में देखिए क्या लिखा है साइन इनवर्स x। पिछले क्वेश्चन में क्या था e की पावर x था, तो e की पावर x का हम e की पावर x लिखे थे, फिर x का भी लिए थे तो 1 हो गया था। तो सेम इसी तरह इसमें भी होगा, e की पावर x का यहाँ होगा, जैसे साइन इनवर्स x है तो यहाँ e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा e की पावर x के लिए, और साइन इनवर्स x का फिर लेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो साइन इनवर्स x का हो जाएगा। फिर तो
फिर इसके बाद क्या लेंगे, x का तो 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x का लेंगे फिर 1 का लेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx d अपॉन dx e की पावर साइन इनवर्स x। देखिए हम यहाँ चैन रूल बनाए दे रहे हैं, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर आपको समझाने के लिए हम आगे चैन बनाते हैं। आगे हम क्या बोले, इसका लिए e की पावर x के रूप में, तो ये लिख लिए। अब इसके पावर में साइन इनवर्स है, तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स x लिखेंगे, तो ये बेस के हिसाब से हो गया। फिर x के हिसाब से लिखेंगे, तो ऐसे, इसी को हम बोलते हैं चैन रूल। जब इसको तुम डिटेल से लिख देते हो तो यही कौन सा रूल हो जाएगा, चैन रूल हो जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फार्मूला आइडेंटिटी हमको याद होना चाहिए। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो x प्लेस में क्या है, साइन इनवर्स x है। ओके, फिर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये साइन इनवर्स x का हो गया। ओके, और x का हो गया 1। दिस इज योर आंसर। अब इसको आप करेक्ट फॉर्म में लिख दीजिए, सही ढंग से लिख दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज योर आंसर। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 3, लेट y इक्वल टू e की पावर x क्यूब। ये है, बिल्कुल देखिए सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके न्यूमरेटर ये देखिए, तो e की पावर माने ये तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज में क्या बताया गया है मेन रूप से कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। सब में देखिए हर क्वेश्चन में e लगा हुआ है, तो एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के साथ वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लेता जा रहा। तो अब ये देखिए क्वेश्चन, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका चैन रूल कैसे बनेगा, वही प्रोसीजर, e की पावर x फॉर्म में लिख लिए आगे, फिर इसकी पावर में x है तो इसके फॉर्म में लिख लिए, फिर x फॉर्म में लिख लिए। तो dy dx, अब e की पावर x है तो आगे तो e की पावर x ही फॉर्म में लिखेंगे आप, e की पावर x क्यूब, ये e की पावर x फॉर्म हो गया। फिर इसकी पावर में है x क्यूब, तो अगली स्टेप आ जाएगी x क्यूब। फिर ये तो इसके पावर में था तो इसलिए ये यहाँ आया, फिर इसी का भी माने x तक आपको जाना, ये ध्यान रखिएगा, जब तक लास्ट में x ना पा जाए तब तक चैन रूल पूरी नहीं होती है। बाकी ये बात अलग है कि आपसे डायरेक्ट बनता है तो इसको आप डायरेक्ट लिख दिए, जिनसे नहीं बनता, नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए। और x, ओके, ये देखिए पूरा चैन रूल, तो इस क्वेश्चन का चैन रूल ये हुआ, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा चैन रूल कैसे बन रही है। आगे हम ई के हिसाब से लिख दिए, ई के हिसाब से मतलब ई की पावर x के हिसाब से, फिर इसके पावर के हिसाब से लिख दिए x। तो चूंकि यहाँ x ना हो के x क्यूब है तो ये तो मतलब एक स्टेप और बढ़ गई, क्योंकि ये पावर के हिसाब से हो जाएगा तो ये x के हिसाब से हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यदि ये स्टेप आपको समझ में आ रही, मेन चैन रूल में यही स्टेप है, तो बाकी डिफ्रेंशिएशन बहुत ही सरल होता है। सिर्फ इसकी चैन रूल आपको अच्छे समझना है, तो अच्छे से तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन फंसा है और उसका ये रूल आप दिमाग बैठा लिए हैं तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये तो e के रिस्पेक्ट में ये तो पूरा x ही माना जाएगा, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही डिफ्रेंशिएशन होता है, e की पावर
एक्स क्यूब, चूँकि एक्स प्लेस में एक्स क्यूब है, फिर ये एन एक्स एन माइनस वन लग जाएगा फार्मूला, है ना, तो ये 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी 2, एन माइनस वन होता है तो 3 माइनस वन तो एक कम हो गया, ये 1, तो इसका आंसर आया 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4, y लेट y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है तुम्हारा चैन रूल समझने के लिए। ये देखिए साइन, इसका होल पावर तो दिया नहीं तो पावर के हिसाब से लिखेंगे नहीं, साइन के हिसाब बेस के हिसाब से लिखेंगे। तो आगे हमें क्वेश्चन में चैन रूल बनाना, तो क्या लिखेंगे, साइन, फिर साइन को लिखने के बाद साइन के लिए ये पूरी वैल्यू x मानी जाएगी। ओके, फिर साइन के हिसाब से पहला रूल लिखे, फिर साइन के बाद उसके थीटा प्लेस में ये है तो ये थीटा के हिसाब से लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, है ना। फिर देखिए थीटा के हिसाब से लिखने के बाद इसमें e की पावर x यहाँ पे आ रहा तो फिर इसके में e की पावर x के हिसाब से लिखेंगे, फिर लास्ट में x लिखेंगे। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx, d अपॉन dx साइन tan इनवर्स e की पावर x, ये हो गया साइन के हिसाब से, है ना, साइन थीटा, थीटा ये पूरा थीटा माना जाएगा इसके हिसाब से। फिर साइन के बाद थीटा का लेते हैं तो d अपॉन dx tan इनवर्स e की पावर माइनस x हो गया, तो ये थीटा का हो गया उसके। अब थीटा में भी ये लगी हुई है वैल्यू, हमको यहाँ जाना है तो इसमें अब किसका करेंगे लास्ट में, क्योंकि ये तो 10 के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ 10 का लेंगे तो ये x हो जाएगा। अब लास्ट की चैन होगी e की पावर माइनस x, ये है चैन रूल। तो अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि चैन रूल हम किस तरह से लिया जाता है। माने आपको लास्ट में x तक जाना है, तो अब ये देखिए, अब तो अभी तो ये हम e की पावर माइनस x लिखे हैं, हमको जाना कहाँ तक है, x तक जाना है। तो d अपॉन dx माइनस x का भी ले लेंगे, है ना। आप साइन माइनस है तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाहर लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी उसी प्लेस पे रखिए, या कि फिर आप समझ गए हैं तो मर्जी आपकी कहाँ रखते हैं, है ना। क्योंकि ये जो हम चैन रूल बनाते हैं तो चैन रूल में बीच में हर जगह इंटू रहता है ना, साइन इंटू से ये dy dx इंटू dy dx dy dx ये रहता है। तो अब देखिए अभी से ये देखिए मेन आपसे ये यदि बन गया, ये स्टेप सबसे मेन स्टेप कहलाती है चैन रूल में। अब इसके बाद तो आप ऑलरेडी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते जाइए और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाए, फिर लास्ट में सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो साइन थीटा ही है, या x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x मान के चलिए साइन x, तो ये पूरा तो आपकी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई x, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो x होता है तो ये पूरा x है इसके लिए, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ओके, तो ये आपका ये डिफ्रेंसिएशन हुआ इस स्टेप का। फिर इसमें आते हैं, इसमें 10, ये तो 10 लगा है तो 10 के लिए अब ये पूरा x माना जाएगा, क्या माना जाएगा x। तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मीन्स ये, क्योंकि x प्लेस पे ये जाएगा, है ना।
फार्मूले में, क्योंकि 10 के लिए x है, हम फार्मूला क्या बोल रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x प्लेस पे आपको x की वैल्यू रख देना है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है e⁻⁻x। ओके, इसका भी डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है, तो e⁻ इसको लिखोगे x। ओके, फिर इसका भी लिए पावर वाले का, तो ये हम लिख लिए, तो इसका हो गया -1। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया, ये क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट। अब इसको आप सही ढंग से लिख लीजिए। तो चूंकि ये सब इनटू से जुड़ा हुआ है तो माइनस क्या आएगा -e⁻⁻x है ना, फिर cos tan इनवर्स e⁻⁻x अपान 1 प्लस e⁻⁻2x। तो ये तुम्हारा आंसर। चाहो तो तुम इसको एक्सपोनेंशियल को प्लस बनाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और cos tan इनवर्स e⁻⁻x अपान e⁻x 1 प्लस e⁻⁻2x है ना। अब इसका इसमें इंटू भी कर सकते हो आगे, तो फिर से सॉल्व हो जाएगा। ये e⁻x आ जाएगा, ये e⁻−x आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, इसके आगे सिंप्लीफाई अब आपको करना हो तो कर सकते हैं। ओके, बी टेक क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। तो माने इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन के हर तरह क्वेश्चन लेके बता रहा है कि आपको चैन रूल कैसे लेना है या डिफरेंशिएशन कैसे करना है। और तो बी टेक क्वेश्चन नंबर 5 y लेट जरूर लिखिए, क्योंकि इसको हम सपोज में y लेते हैं तो y इक्वल टू log cos e⁻x है ना। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया है खाली दिया है, इक्वेशन बना के नहीं दिया है, इसलिए हम वैल्यू जब y की इक्वल लेते हैं तो उसको सपोज में ज़रूर लिखिए, है ना, क्योंकि हम लोग सपोज करके उसको ले रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx, इसमें भी चैन रूल log के हिसाब से लिखिए पहले। तो log के लिए पूरा x माना जाएगा, log के लिए ये पूरा x माना जाएगा। फिर cos का लेंगे तो cos के हिसाब से साइन हो जाएगा, फिर साइन cos का x क्या है e की पावर, तो इसके हिसाब से फिर x के हिसाब से। जो पिछला क्वेश्चन लिखे थे सेम प्रोसीजर इसमें भी है। तो चैन रूल हमेशा सेम प्रोसीजर क्या, चैन रूल हमेशा होता ही इसी तरह है, लिखने का तरीका भर आपको आ जाना चाहिए। तो d/dx log cos e⁻x, क्योंकि log के लिए ये पूरा x माना जाएगा तो ये लिख लिए। अब इसके x का कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन, इस log के x का, तो log का x ये d/dx cos e⁻x इसका हो गया। तो ये cos के हिसाब से हो जाएगा। अब cos में क्या लिखा हुआ है e⁻x, तो cos के थीटा के हिसाब से लिखना पड़ेगा e⁻x, तो ये e⁻x के हिसाब से हो गया। अब x के हिसाब से, तो चैन रूल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिखा कैसे जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, सिंगल वेरिएबल का है, तो तुमको यदि इसको डिटेल से समझना है या डिटेल करना है तो तुमको इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन में x तक जाना पड़ेगा। और जब हम लोग से बनने लगता है आप तो क्या करते हैं, इसी को अपने माइंड में डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं और आंसर लिखते जाते हैं। ओके,
मतलब कि हम लोग ये चीज़ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन लिखते चले जाते हैं। जैसे अब समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए चैन रूल हमने बता दिया, लेकिन यदि आपसे जब अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं, इसको समझ जाते हैं अच्छे से, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे हम कर रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं। ये सिंबल लिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड डी एक्स, log का ले लिए तो हम लोग डायरेक्ट 1/cos x लिखते हैं, cos e की पावर x लिखेंगे। फिर इसका ले लिए माइंड में तो माइनस साइन e की पावर x लिख लेंगे। फिर e की पावर x का तो वही लिखेंगे, इसका 1 ले लेते हैं। उत्तर 1 एक लाइन में झटके में आ जाता है। पर शुरू में बेस आपका मजबूत होना चाहिए। बेस माने तुक्का में नहीं चलना चाहिए कि मुझसे 2 ठो बन गया अब अगले में लटक गए। हमें बेस पूरा मजबूत लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट जितना कूदना हो उतना कूदिए, बस सही कूदिए। log, तो log का क्या होता है 1/x। हाँ, log भर लिखा है, इसका बेस ही है, हम नहीं लिखे हैं। बेस इसका क्या है, e है। ओके, यदि log में ई ना लिखा हो, कुछ भी log भर लिखा हो, तो हमेशा उसका बेस आप ई ही मान के चलेंगे, लिखा तो कोई बात ही नहीं। तो log x, तो ये हो जाएगा log x का 1/x, तो x ये है आपका पूरा, तो cos e की पावर x आ गया। ओके, फिर cos का क्या होता है, साइन माइनस साइन e की पावर x, इसका हो गया। e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना। इसका e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों वही होता है, e की पावर x ही होता है। और x का क्या हो गया 1। अब इसको करेक्ट ढंग से लिख लीजिए। आंसर है ये आपका e की पावर x माइनस e की पावर x साइन e की पावर x अपान cos e की पावर x। ये दिस इज योर आंसर। अब देखो इसमें ये सेम है, साइन और cos का थीटा सेम है, तो जब थीटा सेम है तो आप इसको 10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10। इसको आप लिख सकते हैं 10 e की पावर x, e की पावर माइनस x, 10 e की पावर x। ओके, समझ में आ गया होगा, है ना। ये यहाँ प्लस माइनस हम लिख दिए हैं, ये होगा। तो आपका आंसर ये भी है, ये भी है। अब आप सिंप्लीफाई तो जानते हैं, मान लीजिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, इतना ही लिख दिया, तो ये भी आपका गलत थोड़ी है, ये भी आपका करेक्ट है। सिंप्लीफाई नहीं किए, ये ना लिख के आप इतना ही उत्तर लिख दिए तो भी वही माना जाएगा, है ना। पर कोशिश इतनी करना चाहिए, क्योंकि आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव भी एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक हो वहाँ तक बनना चाहिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ वाले दे दिया, अब मान लो सिंप्लीफाई तुम यहीं तक करके छोड़ दिए और प्रूफ नीचे तक दे दिया, अब उसके आगे सिंप्लीफाई नहीं बनता आपसे, तो फिर हो गया, प्रूफ नहीं होगा क्वेश्चन और वहीं आप गलत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क है, इसे आप अपने से कीजिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है और इसके अनुसार ये काम करेगा, है ना। यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख के उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या आपसे जो भी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन जहाँ तक पढ़ाए हैं, यदि वहाँ तक आपसे कुछ नहीं बनता है तो उसे आप कमेंट में जाइए और वहाँ उस क्वेश्चन को हमें लिख के भेजिए, तो हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे। ओके स्टूडेंट, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको जो क्वेश्चन बताए वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ओके, थैंक यू।